हेलो, हाँ रत्नाकर सिंह, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। है ना, आपका नीट 2021 में सिलेक्शन हुआ है, आप सफल हुए हैं और आपको रीवा मेडिकल कॉलेज ही मिला है ना, यहीं से आप MBBS कर रहे हैं। जी सर। तो आज आपको बुलाया गया है और हमारे सभी ये बच्चे बैठे हुए हैं, है ना। तो ये जो आप कर चुके हैं, आप सफल हो चुके हैं और ये भी सफल होना चाहते हैं, है ना। तो इनको आप कुछ आज मोटिवेट करिए, किस तरह से तैयारी की आपने, है ना। चलिए बोलिए। हाँ, तो मैं जैसे बोल रहा था, मैं ड्रॉपर था, मैंने ड्रॉप लिया था आप लोगों की तरह, ज़्यादातर लोगों की तरह। ठीक है, तो नीट में ड्रॉप का कोई मतलब नहीं होता है, आपका सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है ना। कोई आप कॉलेज जाओगे तो आपसे कोई कभी ये नहीं पूछेगा कि आपके कौन से ड्रॉप में आए हो, आपकी एज क्या है या फिर आपके मार्क्स कितने हैं, कोई मैटर नहीं करता। बस आप सेलेक्ट हो जाओ किसी भी तरीके से, वो इम्पॉर्टेंट होता है। और सेलेक्ट होने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने टीचर्स की सुनो, जो भी आपको अपने टीचर्स बता रहे हैं उनकी बात मानो, है ना। आप ज़्यादा किताबों पे फोकस मत करो, आप एक ही किताब करो पर उसको बार बार करो। जितने भी क्वेश्चंस करते हो उनको कोशिश करो कि आप टिक मार्क करो। जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, आप यहाँ पे भी टेस्ट सीरीज दे रहे होगे, टेस्ट देते होगे, उसमें अपने टॉपिक्स को चेक करो कि आपसे कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है ना। तो कोशिश करो कि आप जितनी बार बार पुराने क्वेश्चंस कर सको, प्रीवियस ईयर कर सको, आपको उतना फायदा होगा। जो पिछले पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं नीट में, ज़्यादा नए क्वेश्चंस की तरफ मत जाओ और कोशिश करो कि NCERT ही पढ़ो, NCERT के बाहर ज़्यादा किताबों पे फोकस मत करो। तो बस यही है। और मतलब नीट का सिलेबस जो है वो बहुत कन्फाइंड है ना। है तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पर उन सारी चीज़ों को पढ़ने से आपका कोई मतलब नहीं है, वो आपका सिलेक्शन नहीं करवा रही है। सिलेक्शन आपका सिर्फ जो NCERT में चीज़ें लिखी हैं वही करवा रही हैं। तो आप कोशिश करो कि सिर्फ NCERT पढ़ो, ज़्यादा किताबों पे फोकस मत करो। और प्रीवियस ईयर तो मस्ट है, आप प्रीवियस ईयर जितनी बार करोगे, अभी 32-33 साल के प्रीवियस ईयर आते हैं, है ना, तो आप उसमें 33 साल के पूरे मत करो। और अभी रिसेंट के जो लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन हैं, कम से कम उनको कोशिश करो कि आप एग्ज़ाम देने के पहले जब जाओ तो कम से कम नहीं तो आपसे 10 से 15 बार हर क्वेश्चन आपने किया हो। क्योंकि नीट में ऐसा है कि कोई बहुत नए क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते हर साल, है ना। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके, हमेशा प्रीवियस ईयर के कंसेप्ट पे ही बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वैल्यूएशन चेंज होगी और वो होता ही है, वैल्यू चेंज हो जाएगी, बस होगा। और आपको फार्मूला वही यूज करना है, उसी से सॉल्व करना है सब कुछ। ठीक है, तो और बहुत सारी किताबें, आपको बहुत सारे रेफरेंस, बहुत मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बायो में तो खास तौर पे आप सिर्फ NCERT पे फोकस करो, पूरी आप NCERT जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार करोगे आपको उतना फ़ायदा होगा, है ना। होता है, असल में ऐसा होता है कि जब हम NCERT पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें सारा कुछ आ रहा है NCERT में, और जब वही क्वेश्चन हमारे टेस्ट में आ जाता है तो हमसे नहीं होता है, हमारा क्वेश्चन वो गलत हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं पर हमें समझ नहीं आता है, याद नहीं होती है चीज़ें। NCERT बहुत ब्रॉड किताब है, बहुत ज़्यादा। हम जितना समझते हैं कि पतली है, ये है, वो है, बाकी किताबें हम पढ़ने में लगे रहते हैं, तो उतनी ज़रूरत नहीं है हमको। तो सिर्फ NCERT करिए, बस हो गया। चलिए, आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, बच्चे लोग खड़े हो जाइए, जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी। सर, वो फिजिक्स पढ़ने में प्रॉब्लम होती है और रिवाइज करने में। तो आप फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए भी है, आप जितने अपने क्रिस्प नोट्स रखोगे, जितने शॉर्ट नोट्स रखोगे, आपको उतना फायदा होगा। आप इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप प्रीवियस ईयर करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप उन फार्मूले जो हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जहाँ से, उन फार्मूलाज को आप अलग से लिख के रखो, उसे बार बार रिवाइज करो, है ना। और कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश करो फिजिक्स में, बेसिक से ही पढ़ना शुरू करो और बेसिक में ही रहो, ज़्यादा एडवांस नहीं करना है, क्योंकि नीट में वैसे क्वेश्चन आते ही नहीं हैं। बहुत बेसिक से क्वेश्चन आएंगे जो आपके बेसिक से फार्मूले से सॉल्व हो जाने हैं, बस। चलिए, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? कोई तो पूछो कुछ। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बच्चों को मोटिवेट किया। थैंक यू।